आप अपने कंपनी के प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं और लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अधिक से अधिक सेल्स की क्लोजिंग कर पाएंगे, अधिक से अधिक लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे। यह कहानी है एक सेल्समैन की जो एक कॉर्निंग ग्लास कंपनी में काम करता था। कंपनी ने एक नए तरीके के कांच का निर्माण किया और उस कांच की खासियत यह थी कि वह जल्दी टूटता नहीं था, वह कांच हैवी था। कंपनी के जितने सारे सेल्समैन थे वो उस नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकल पड़े। एक साल बाद कंपनी का एनुअल फंक्शन था और उसमें एक ऐसा सेल्समैन आया जो कि पूरे कंपनी के जितना टर्नओवर हुआ था उसमें उसकी 40% हिस्सेदारी थी। यानी कि अकेले उस सेल्समैन ने 40% कंपनी का टर्नओवर का जो सेल था वो अकेले किया था। कंपनी ने उसे इनवाइट किया मंच पर और उससे पूछा कि आपकी इस सफलता का राज क्या है, आपने कैसे जितने सभी सेल्समैन मिलकर के नहीं सेल कर पाए उतना आपने अकेले सेल किया, ये आखिर कैसे हुआ। उसने मंच पर आकर लोगों से संबोधन करते हुए बोला, मैं फैक्ट्री में जाकर एक 6x6 इंच का जो कांच था उसका मैंने नमूने के तौर पर कटवाया और अपने साथ एक हथौड़ी ले लिया और मैं जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलता तो उसको मैं एक बात बोलता कि क्या आप ऐसा कांच देखना पसंद करेंगे जो कि टूटता नहीं है। सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलता था, यह संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसने कभी पहले ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना था, ऐसे कांच के बारे में नहीं सुना था कि जो कि टूटता ही ना हो। फिर वो सेल्समैन क्या करता था, उस जो 6x6 इंच का जो नमूने के तौर पर उसने कांच को कटवाया था उसको उसके टेबल पर रखता था और उस अपने हथौड़े से धड़ाम से मारता था। प्रोस्पेक्ट अपना हाथ आंख सब बंद कर लेते थे कि कहीं वो टूट करके उनके आंख में ना चला जाए। और जब प्रोस्पेक्ट देखते थे वो आश्चर्यचकित रह जाते थे, अरे कांच नहीं टूटा। और फिर वह उनसे बोलता था कितना ऑर्डर लिख दूं, कितना पीस चाहिए, और बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए, बिना कोई सवाल किए प्रोस्पेक्ट उनको ऑर्डर दे देता था और इस तरह से वह उस कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बना। अब कंपनी ने क्या किया, सभी लोगों को 6x6 इंच का नमूने के तौर पर कटवाया और एक एक हथौड़ी सभी सेल्समैन को दे दिया और सभी लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोला कि जब भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मिलना है तो ये सवाल पूछना है और इसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। एक साल बाद फिर कंपनी का एनुअल फंक्शन हुआ और उस कंपनी के उस एनुअल फंक्शन में फिर वही सेल्समैन नंबर 1 आया। फिर उसे इनवाइट किया गया कि आखिर भाई आपने फिर कैसे सेल को अधिक से अधिक किया, कैसे आपने जितने लोगों ने मिलकर सेल किया 10 लोगों ने, उसके अकेले आपने सेल कैसे किया। वो सेल्समैन मंच पर आकर के बोलता है कि मैं जानता था कि जो मैं तरीका आप लोगों को बताया हूं आप सभी लोग उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। तो मैंने उस तरीके को बदला और मैंने बदला क्या, नमूने के तौर पर जो पीस था वही था, हथौड़ा भी वही था, लेकिन अब जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट से मिलता हूं तो उनको क्या बोलता हूं कि क्या आप ऐसा कांच देखना पसंद करेंगे जो कि टूटता नहीं है। प्रोस्पेक्ट फिर बोलता था असंभव, असंभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फिर मैं उस कांच के टुकड़े को उनके टेबल पर रखता था और उस हथौड़े को उनके हाथ में दे देता था, लीजिए आप इस पे मारिए। और प्रोस्पेक्ट उस कांच पे मारता था और नहीं टूटता था। और फिर मैं बोलता था कितना ऑर्डर करना है और फिर मेरी सेल्स 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाती थी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, अगर आप उसको सिर्फ बताएंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। लेकिन अगर आप उससे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, उसका डेमो करके दिखाएंगे तो प्रोस्पेक्ट के मन में घर कर जाएगा। और अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो कि उसका खुद वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, जैसे जितने भी कार की कंपनियां होती है, बाइक की कंपनियां होती है, वो क्या करती है, लोगों को राइड देती है, फ्री राइड, आप उसको चला करके आइए। और जब वो कस्टमर जाता है, चला करके आता है, उसको अगर अच्छा फील हुआ, वो बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए तुरंत परचेज कर लेता है। उसी तरह आपको ढूंढना है कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, ऐसा क्या है जिसे मैं अलग तरीके से उसको यूएसपी बना करके मैं अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकता हूं।
अब जिससे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ना है, तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ खासियत होगी, और अगर सर्विसेज है तो उसमें कुछ खासियत होगी। तो उसको आपको लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। और अगर आपने यूएसपी को अपने अलग तरीके से दिखा दिया तो आप अपने कस्टमर के माइंड में घर कर जाएंगे और लोग आपसे वो चीज परचेज कर लेंगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको लोग रेफरेंस भी देंगे कि भैया उनके पास भी चल जाइए, उनका भी रिक्वायरमेंट है इस चीज का। यानी आपकी सेल 2 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी बढ़ जाएगी।